प्रतिशोध का राजनीति कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। बोले हमरा भी सरकार था 5 साल में कई गो जेएमएम के कार्यकर्ताओं को जेल भेजे हम, बताइए। 15 बार तो खुद जमीन घोटाला सोरेन परिवार बोलते नजर आए थे। पर केस वोस नहीं ना किए, खाली बोले। आप लोग तो केस कर दे रहे हैं एसीबी में। अभी सरयू राय से एक के रोटी दांत काट के खा रहे हैं आप लोग। बोले मंत्री का बंगला भी उनको दिए हैं बतौर विधायक, तब तो सरयू राय को खूब अच्छा लग रहा है। बोले रघुवर जी जो हमारा कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है सरयू राय पे, उसका जांच नहीं करते हैं। जो सरयू राय बोलते हैं उसी का जांच खाली काहे हो रहा है? सरयू राय से क्या दोस्ती है? कि पहले तो पार्टी को गाली दो, फिर पार्टी से बाहर निकलो, पुनः वापस आ जाओ। आते साथ मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हो, सांसद भी बन सकते हो, विधायक दल का नेता भी बन सकते हो। जब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का बात चल रहा है तो फिर आप 11 करोड़ का चिट्ठी काहे लेके आए? मतलब एकदम गरीब गुरबा टाइप का करते हैं आप। जेएमएम को कैसे चुप कराए भाजपा? पांडे जी खाली आप उनसे सेट हो जाइए, हम कुछ नहीं बोले। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी एक ही है, लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुना। आज इस बात का पुष्टि कराने के लिए हम खुद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी को लाए हैं। ये पहली बार बीजेपी के दुख से इतना दुखी हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर दिए। कह रहे हैं इनके मित्र जो बीजेपी में हैं उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम तो अपना दुखड़ा कहीं सुना भी नहीं पाएंगे, आप हमारी आवाज़ बनो और हमारे बात को जनता तक पहुंचा जाओ। आपके मित्र लोग क्या क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, वही बात बोले जो मैं आप लोगों को इसके पहले कहा कि जो भी गाली दो और सम्मान पाओ योजना आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में चलाया जा रहा है। कि पहले तो पार्टी को गाली दो, फिर पार्टी से बाहर निकलो, पुनः वापस आ जाओ। आते साथ मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हो, सांसद भी बन सकते हो, विधायक दल का नेता भी बन सकते हो। हर तरह से आपका सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। तो ये जो उनका दर्द है, इस दर्द को वो चूँकि बयान नहीं कर पा रहे थे तो मुझसे आग्रह किया और मैंने इस बात को बहुत सहजता से कह दिया। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दुख आप बयां कर रहे हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि वो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है और उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का मतलब हो गया है बाहरी जनों की पार्टी। दादा आप इस बात को बोल दीजिए, आप तो हम लोग को बोलते ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे दर्शक थोड़ा मान लीजिए मेरे टाइप का होगा तो उदाहरण देके समझाइए। ये दर्द तो मैंने आपसे भी बहुत बार सुना, तो आप ही की बात को मैंने कह दिया। अच्छा एक बात बताइए दादा, एक किस्सा है अर्जुन मुंडा जी का। वो गुरु जी का उंगली पकड़ के चलना सीखे, फिर जेएमएम पार्टी को भला बुरा कहें, उनका तरक्की तो दिनों रात हुआ। तो क्या भविष्य में भी जो जेएमएम को भला बुरा कहेगा उसका तरक्की निश्चित है राजनीति में? देखिए वो तो आप जाके हेमलाल मुर्मू जी से बेहतर पूछ लीजिए, वो जाके कुणाल सारंगी जी से भी पूछ लीजिए। क्या तो आपको उत्तर उनसे मिल जाएगा, हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? अच्छा बीजेपी में अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसा वो लोग डिक्लेयर करते हैं। मिस कॉल से बना कि कैसे बना वो हम नहीं जोड़े। तो वो जो मिस कॉल मारा था वो नंबर बदल लिया, भाग गया कि क्या हुआ? आखिर काहे कारण उसका अपना कार्यकर्ता को वो लोग जगह नहीं दे रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसी को पूज रहा है। वो लोग भी तो मिस कॉल अब खुद करने लग गया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अब मिस कॉल अपने करने लगा। अब लोग मिस कॉल नहीं करते, वो लोग मिस कॉल कर रहे हैं। जो पार्टी को तोड़ना है, जिस पार्टी को कमज़ोर करना है, उनके लोगों को प्रलोभन दो, किसी को पद दो, किसी को पैसा दो और उसके बाद उसको पार्टी में ले आकर सरकार में मंत्री बना दो। यही तो उनका खेल है। रघुवर जी सरेआम कह रहे हैं, एसीबी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं मुद्रा मोचन पार्टी हम पे आरोप लगाती है, झूठ मूठ का अपना सरकार है तो एसीबी का जांच करा देती है। प्रतिशोध का राजनीति कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। बोले हमरा भी सरकार था 5 साल में कई गो जेएमएम के कार्यकर्ताओं को जेल भेजे हम, बताइए। कितना को नोटिस की है, कितना एफआईआर की है? मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, वित्त मंत्री थे हेमंत सोरेन, और उसके बाद पैसा मैन हट को गया और हमको हट कर रहे हैं।
नहीं देखिए, तो उस पर जांच के लिए ही तो गया है, और रघुवर जी के काले कारनामों से उनको बचाने के लिए गया है जांच में। यदि वो काले कारनामे नहीं किए हैं तो उनको डरना भी नहीं चाहिए। और उनके ऊपर में तो मैंने कहा कि बाबूलाल जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। उनके 5 साल के कैबिनेट के सहयोगी ने मिनिस्टर रहते हुए जो आरोप लगाए, मिनिस्टर से हटने के बाद, उनको चुनाव में हराने के बाद जो आरोप लगा रहे हैं, उसी की जांच हो रही है, सरकार बता दे। और उन्होंने अपने 5 साल में 15 बार तो खुद जमीन घोटाला, सोरेन परिवार बोलते नजर आए थे। पर केस वोस नहीं ना किए, वो खाली बोले। आप लोग तो केस कर दे रहे हैं एसीबी में। अरे तो उन्होंने भी तो सीट का गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, देवाशीष गुप्ता जी के नेतृत्व। वो रिपोर्ट नहीं ना आया, वो इसीलिए गठन ही हुआ था। तो इसीलिए तो हम लोग अब खोज रहे हैं कि 15 बार तुम जो बोले हो, और तुम्हारा प्रवक्ता लोग 500 बार जिस बात को कहा है, तो वो सब बातें यदि साबित नहीं हो पाई, लेकिन जो आपका मंत्री बोल रहा है उस पर जांच होने में आपको परेशानी क्या है? मंत्री बड़ा कि मुख्यमंत्री बड़ा, पहले हम देखिए, यदि मंत्री और मुख्यमंत्री में बड़ा नहीं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी सरयू राय से एक के रोटी दांत काट के खा रहे हैं आप लोग। बोले मंत्री का बंगला भी उनको दिए हैं बतौर विधायक, तब तो सरयू राय को खूब अच्छा लग रहा है। बोले रघुवर जी जो हमारा कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है सरयू राय पे, उसका जांच नहीं करते हैं। जो सरयू राय बोलते हैं उसी का जांच खाली काहे हो रहा है? सरयू राय से क्या दोस्ती है? हमने तो सुना है कि सरयू राय जी ने शायद सीबीआई को और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उन पर जो आरोप लगाया गया राज्यपाल के पास पर, उसकी जांच करवाने के लिए। ये चीज़ें आकर रघुवर जी बोले कि मेरे समय में शाह ब्रदर्स पर जांच का मैं मांग करता हूँ, मेरे ज़माने के लैंड बैंक का जांच का मैं मांग करता हूँ, मेरे ज़माने का जो मोमेंटम घोटाला हुआ, मोमेंटम झारखंड घोटाला हुआ, उसकी जांच की मांग करता हूँ। तो मेरे द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई उसके सभी की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, विधानसभा भवन के निर्माण की जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच होनी चाहिए, जो आपका कोनार नदी पे जो डैम बना उसकी जांच होनी चाहिए कि भाई चूहा कैसे कुतर गया 400 करोड़ रुपया। तो ये सारी चीज़ें तो रघुवर जी को स्वतः के बोल देनी चाहिए। जब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का बात चल रहा है तो फिर आप 11 करोड़ का चिट्ठी काहे लेके आए? मतलब एकदम गरीब गुरबा टाइप का करते हैं आप। नहीं देखिए, ये चिट्ठी जो है ना, ये बाबूलाल जी जारी किए थे, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी। ऐसे बोलिए, आदमी बदल गए क्या? तो अभी बीजेपी में आए, आपको नहीं पता चला क्या? बीजेपी उनको विधायक दल का नेता बोलती है, मानती कहाँ है? बोलने और मानने में क्या अंतर है? कैसे बाबूलाल जी को आप कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे बोलने और मानने में ये है कि आज बाबूलाल जी पे जब ये सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनके पक्ष में खड़ा होती है। आज जब जोगेंद्र साहू का मामला आता है तो पहले चिट्ठी बता दीजिए, दर्शक मेरा भुला गया होगा। एक चिट्ठी है बाबूलाल मरांडी लिखे थे, कुछ पैसा वैसा का है। रविंदर कुमार राय जी लिखे थे, उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं बाबूलाल जी को, दोनों मित्र हैं। हाँ, तो उनको दिए होंगे, उसी पत्र को दिए थे कि 6 विधायक को कितना कितना करोड़ दिया गया, कुल 11 करोड़ रुपए, और 36 महीना के बाद बाकी पैसा रघुवर जी देंगे। बाकी पैसा कितना है ये लिखा है दादा इसमें? वो वाला तो नहीं लिखा, लेकिन बोला कि 36 महीना के बाद देंगे। रविंदर राय बोले थे कि ये झूठा खबर है, लेटर पैड का फर्जी इस्तेमाल करके किए हैं, मान हानि करेंगे बाबूलाल मरांडी पे, बोले थे, आपको याद है? हम तो उसी का मांग कर रहे हैं, तो वो मांग हो जाना चाहिए ना। आज 2 साल से ऊपर हो गए, मानहानि क्यों नहीं हुआ, उसमें किस प्रकार का डील हुआ, ये भी तो बताइए। आप कैसे चुप रहिएगा? जेएमएम को कैसे चुप करेगा? हाँ, जेएमएम को कैसे चुप कराए भाजपा? पांडे जी खाली आप उनसे सेट हो जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम सेट हो जाएंगे, हो जाएगा। आप सेट हो जाइएगा तो हमसे पूछिएगा, नहीं तो फिर हम बोलेंगे। देखिए, अभी इनके नज़र में है ना, करेला भी मीठा लग रहा है और नीम का पत्ता भी इनको मीठ लग रहा है, काहे कि दोनों डूबेगा तो मज़ा इन्हीं को आना है।
अब आप दोनों आदमी बैठ के फरिया लीजिए, समझे ना, सरयू राय जी या रघुवर जी, ये बीच का किचकिच नहीं होना चाहिए। ये कहे कि बाकी जो बचेगा हमसे बात कर लीजिएगा, ये सब चुप हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं हम कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन्हीं का नेता लोग जो आरोप लगाया हम कह रहे हैं कि जांच हो जाए, इसी बात को लेके। और बीजेपी का जो तमाम कार्यकर्ता लोग भाई, इनको चिट्ठी लिखा, फ़ोन किया, SMS किया कि भाई हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा, बाहर वाला लोग को सब कोई पूछ रहा। तो आपका दुख ऐसा है ना जैसे मेहरी का मार, समझे कि नहीं, जब मेहरारू से पिटाता है वो दुख कहीं नहीं कहता है। हम जा रहे हैं, बाय बाय। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in